हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ ही अगर बात की जाए 7,466 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन के बारे में, एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर प्री और मेंस की परीक्षा पैटर्न के लेकर बड़े झटके के बारे में, लाखों छात्रों के बाहर होने के साथ साथ अगर बात की जाए 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट करो जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक कर रहा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2,450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है आप सभी के लिए आज 28 तारीख है। 28 तारीख का मतलब क्या है कि 28 तारीख इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 28 तारीख को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। क्योंकि एलटी ग्रेड पिछले 7 या 8 साल के बाद आ रही है, तो अच्छी बात यह है कि भर्ती आ गई है। और अब कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी ये उन अभ्यर्थियों के लिए कि जो भर्ती आने के बावजूद भी भर्ती से कहीं ना कहीं दुखी हैं, मतलब कि वो उस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन के साथ साथ कुछ लोग एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो आपके लिए भर्ती के संबंध में एग्ज़ाम का पैटर्न जारी किया गया है वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाला है। डिटेल में बताता हूँ, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, दोनों चीज़ों को खोल करके रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है एलटी ग्रेड के पैटर्न के बारे में। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ था प्री और मेंस को लेकर। जब प्री और मेंस को लेकर ये बदलाव हुआ तो अभ्यर्थियों ने पहले तो उसका विरोध किया था, लेकिन चूंकि ये बदलाव इसलिए भी लागू हो गया क्योंकि उस समय जब बदलाव किया जा रहा था तब भर्ती ही नहीं थी, यानी कि भर्ती को लेकर विज्ञापन ही नहीं आया था। और विज्ञापन आने से पहले ही आयोग ने प्री मेंस पे पूरे तरीके से मोहर लगा दी। अब प्री मेंस को लेकर बंदा कहता है चलो ठीक है, हो गया, होना था जो हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये निकल कर के आ गई कि प्री मेंस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का खेल है उसके बारे में आयोग ने खुल कर के कभी बताया नहीं था, है ना उन्होंने कभी ये कहा था कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ना उन्होंने ये बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा। अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान होते रहे। अब जैसे जैसे कहीं की भर्ती नज़दीक आ गई है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी कि आज 28 तारीख है, मान लो कि आज से आपके आवेदन शुरू हो ही गए। अब जब आज से आवेदन शुरू हो गए तो अब इसको लेकर चीज़ें निकल कर के ये आ रही हैं कि आपकी भर्ती के अंदर जो प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा वो आपका रहने वाला है प्री मेंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है तो नुकसान किसको है? नुकसान उन अभ्यर्थियों को है जिनकी राइटिंग अच्छी खासी नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या उनके लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपके लिए कुछ बदलाव किया जाए आने वाले समय के अंदर, लेकिन ये तभी संभव है जब अभ्यर्थी मांग करें, और अभ्यर्थी तो आजकल मांगे बहुत कम करते हैं। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, जैसे ही विज्ञापन डिटेल वाला जारी होगा मैं आप सभी को सबसे पहले आकर के बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आज ही आप सभी के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा और आज से ही आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं लाखों छात्रों को झटके के बारे में।
क्योंकि ये भी एक झटका है जो आप सभी के लिए लगा है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से वंचित होंगे लाखों अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती से वंचित क्यों होंगे? क्योंकि वो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, उनकी उम्र निकल गई है। अब उम्र निकलने की वजह क्या है? वजह ये है कि 7-8 साल बाद भर्ती आ रही है। अब 7 साल बाद अगर भर्ती आपकी आती है और उसके बाद आपको भर्ती में आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखो 25 साल तक तो अभ्यर्थी वैसे ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसी भर्ती के लिए तैयार होता है ना, क्योंकि बीएड करेगा, फिर उसके बाद में जाकर के टेट टूट पास करेगा, फिर कहीं जाकर के उसके 25-26 साल निकल जाएंगे। फिर उसके बाद 40 साल तक की एज लिमिट है, 15 साल आपके पास बचते हैं। अगर एक भर्ती 7 साल बाद आती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 15 सालों में आपको 2 बार शिक्षक बनने का मौका मिलेगा बस, है ना। तो इसके बाद अभ्यर्थी करें क्या? तो ये एक बड़ी समस्या है कि आपको 15 सालों में सिर्फ 2 बार ही मौका मिलता है। अब 7 साल बाद भर्ती आने का मतलब तो यही हुआ ना। कभी कभी कुछ भर्तियां तो 7 साल बाद भी नहीं आती हैं, 8 साल में आती हैं, 9 साल में आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी ना। तो ऐसे केस में इन अभ्यर्थियों को मौका मिला तो ये आवेदन करेंगे, नहीं मिला तो ये अभ्यर्थी ओवरेज होने की वजह से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि 14 जुलाई को जो संक्षिप्त विज्ञापन आया था उसमें 21 से 40 साल की उम्र ही रखी गई है। वहीं अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में सबसे बड़ा जो इंतजार है वो एग्ज़ाम की डेट को लेकर है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बताया जा रहा था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आप सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे। अब चूँकि आज 28 तारीख है और 28 तारीख को सोमवार है, तो यानी कि आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आयोग ने कहा भी था नोटिस जारी करके कि 1 सप्ताह के अंदर वो परीक्षा की तारीखें घोषित कर देंगे। और अब 1 सप्ताह का जो कह सकते हैं कि समय सीमा है वो 1-2 दिन में समाप्त होने वाली है। तो अब वो 1 सप्ताह देखना दिलचस्प है कि आज पूरा होता है या कल। जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो परीक्षा तारीखों को लेकर फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी आयोग के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अनाउंसमेंट तब होगी जब आयोग एक फाइनल बैठक रखेगा। ये बैठक आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है या एक आधा दिन लेट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो भी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को बता दूंगा। इसके बारे में आप लोग तैयारी करते रहें। टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्ज़ाम डेट ऑफ फाइनल है और जल्दी इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो आयोग के चेयरमैन के माध्यम से कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी ने देखा था कि अभ्यर्थियों ने हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है वो जीती थी। हालांकि इसको जीतने में 12 साल लगे, लेकिन अब उसके बाद अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि कब इनके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। तो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो इस आदेश को लेकर समीक्षा कर रहा है और जल्दी इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी जारी कर सकता है, जिसमें अभ्यर्थियों से आवेदन से संबंधित जो प्रोसेस है उसको लेकर बता दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। थैंक यू।